राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कार्यक्रम घंटी खो गई। दोस्तों, जानते हो आज हम तुम्हें क्या सुनाने जा रहे हैं? सोचो, सोचो सोचो। क्या कहा? हम बताएं? ठीक है, तो सुनो ये आवाज। पहचाना दोस्तों? ये किसकी आवाज थी? हाँ बताओ। ठीक, ये थी घंटी की आवाज। घंटी की आवाज? अरे हाँ दीदी, ये तो घंटी की टन 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 वाली आवाज थी। हाँ दोस्तों, ये एक घंटी की ही आवाज थी। और आज हम तुम्हें एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसमें तुम तरह-तरह की घंटियों की आवाजें सुनोगे। तो सुनो और पहचानो इन आवाजों को। दीदी दीदी, हमारे स्कूल में भी एक घंटी है। जब छुट्टी होती है तो घंटी बजती है, टन 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 टन। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और आज हम तुम्हें एक स्कूल का ही किस्सा सुनाने जा रहे हैं। एक आदमी था, नाम था उसका दीनू। वो एक स्कूल में काम करता था और काम भी जानते हो कौन सा? घंटी बजाने का। सुनी दोस्तों तुमने स्कूल की घंटी बजने की आवाज? तो दीनू स्कूल में घंटी बजाता। कभी स्कूल खुलने की घंटी तो कभी छुट्टी होने की। बीच-बीच में भी कभी एक घंटी बजाता, कभी दो तो कभी 3 घंटी। दीदी, हमारे स्कूल में भी इसी तरह की घंटी बजती है, टन 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 टन। हाँ, अधिकतर स्कूलों में ऐसी ही घंटी बजती है। दोस्तों, एक दिन की बात है, स्कूल में छुट्टी का समय हुआ। दीनू ने छुट्टी होने की घंटी बजा दी। अरे, घंटी तो टूटकर गिर गई। खैर, बजाया तो इसे भी जा सकता है, मगर अब तो स्कूल की छुट्टी हो गई है। हाँ, इस घंटी को अपने साथ ले जाता हूं। कल इस घंटी को ठीक करके वापस ले आऊंगा। ऐसा सोचकर दीनू ने घंटी उठाई। फिर वो घंटी अपनी साइकिल के पीछे रख ली। स्कूल की छुट्टी हो गई थी, इसलिए स्कूल के बाहर बच्चों की बहुत भीड़ थी। दीनू अपनी साइकिल की घंटी बजाकर आगे निकलने की कोशिश करने लगा, मगर वो अकेला तो था नहीं। सड़क पर और भी बहुत बच्चे थे। कुछ पैदल चल रहे थे तो कुछ साइकिलों पर सवार थे। सभी को घर जाने की जल्दी थी। साइकिल पर सवार बच्चे अपनी-अपनी साइकिलों की घंटियां बजा रहे थे। अरे लड़कों, जरा रास्ता तो छोड़ दो। पता नहीं तुम लोग रास्ते के बीच में ही क्यों चलते हो। अरे, घंटी की आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या? दीदी, मेरे पास भी एक साइकिल है। मेरी साइकिल की भी घंटी ऐसे ही बजती है, ट्रेन 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 ट्रेन। अच्छा, अब आगे सुनो। तुम्हें याद है ना कि दीनू ने स्कूल की घंटी जो टूटकर नीचे गिर गई थी, अपनी साइकिल के पीछे रख ली थी। अब सड़क की भीड़-भाड़ में वो स्कूल की घंटी कहीं गिर गई, मगर दीनू को इसका पता नहीं चला। वो तो अपनी मस्ती में साइकिल चलाता जा रहा था। अपने घर पहुंचकर दीनू साइकिल से नीचे उतरा। साइकिल पर रखी घंटी उतारने के लिए साइकिल के पीछे देखा, मगर अरे,
घंटी कहाँ गई? हाँ? वो तो है ही नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, स्कूल की घंटी को मैंने अपनी साइकिल पर ही रखा था। हाँ? मगर मगर अब घंटी नहीं है। लगता है रास्ते में गिर गई होगी। पर अब कहाँ मिलेगी? स्कूल की घंटी खो गई थी। दीनू परेशान था। घंटी को ढूंढना जरूरी था। दीनू स्कूल के गेट तक वापस गया, लेकिन घंटी उसे नहीं मिली। थक हार कर दीनू घर पहुंचा। थोड़ी देर बाद नहा धोकर हमेशा की तरह पूजा करने लगा। अरे, ये भी तो घंटी है। मगर ये तो पूजा की घंटी है, और इस घंटी की आवाज भी धीमी है। स्कूल की घंटी तो इस घंटी से बड़ी होती है, तभी तो उसकी आवाज बहुत बहुत तेज होती है। ठीक ही तो सोचा दीनू काका ने। स्कूल की घंटी तो बहुत तेज बजती है। हमारे स्कूल की घंटी भी बहुत तेज बजती है, ऐसे टन 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 टन। अगर जोर जोर से घंटी ना बजे तो स्कूल कैसे लगेगा? नहीं लगेगा ना। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, क्या तुम जानते हो कि स्कूल की घंटी तेज क्यों बजती है? सोचो, अरे सोचो ना। अरे भाई, इसलिए कि स्कूल बहुत बड़ा होता है। इसलिए यदि घंटी बड़ी होगी और जोर से बजेगी, तभी तो स्कूल में सबको सुनाई देगी। टन 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 टन। हाँ तो दोस्तों, दूसरे दिन की बात है। दीनू स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। वो पूजा कर ही रहा था कि मैं इसी घंटी को स्कूल ले जाता हूं। स्कूल की घंटी तो खो गई है, आज इसी घंटी को स्कूल में बजाऊंगा। पर यह घंटी तो बहुत छोटी है, इसकी आवाज तो दूर दूर तक जा ही नहीं सकती। स्कूल में बच्चे दूर दूर तक इसकी आवाज सुन ही नहीं सकेंगे। फिर इस घंटी को स्कूल ले जाने का क्या फायदा? ना ना, पूजा की ये घंटी यहीं पूजा घर में ही ठीक है। इसे तो पूजा के समय ही बजाया जा सकता है। दीदी, घर में माँ जब पूजा करती हैं तो वो भी दीनू काका जैसी ही घंटी बजाती हैं। टेन 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 टेन। हाँ, तो अब तुम्हें पूजा की घंटी की आवाज की पहचान तो हो गई ना, और स्कूल की घंटी की भी। अरे, हमारे इस किस्से में साइकिल की घंटी भी तो है। ट्रिन 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 ट्रिन। दीदी, दीनू काका की बात तो पूरी हुई ही नहीं थी। आगे क्या हुआ? हाँ तो दोस्तों, दीनू पूजा करके स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। दीनू ने घर से अपनी साइकिल निकाली और चल दिया स्कूल की ओर। रास्ते में वो जरूरत पड़ने पर अपनी साइकिल की घंटी भी बजाता। सारे रास्ते दीनू स्कूल की घंटी के बारे में ही सोचता रहा। जानते हो ना दोस्तों क्यों? हाँ, शाबाश। स्कूल की घंटी तो खो गई थी। अब वो स्कूल पहुंचकर कौन सी घंटी बजाएगा? खैर, थोड़ी ही देर में दीनू स्कूल के पास पहुंच गया। जब दीनू स्कूल के पास पहुंचा तो उसे कुछ जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। जानते हो दोस्तों, ये किसकी आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा लो, फिर एक बार सुनो। हाँ, ये वही स्कूल की घंटी की आवाज है जो खो गई थी। दीनू ये आवाज सुनकर अचानक रुक गया। अरे, ये क्या? ये तो उसी घंटी की आवाज है जो कल टूटकर गिर गई थी और फिर खो गई थी। हैं? ये यहां कैसे आई? स्कूल के अंदर? हाँ, और इस घंटी को कौन बजा रहा है?
चल के देखूं। घंटी की इस आवाज को सुनते ही दीनू स्कूल की ओर गया। सभी बच्चे स्कूल के अंदर जा रहे थे। सभी को पहले पहुंचने की जल्दी थी। जल्दी जानते हो क्यों थी? क्योंकि सभी को स्कूल की घंटी सुनाई दे रही थी। अरे भाई हटो 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 आगे से, जल्दी जाने दो। स्कूल पहुंचकर मुझे घंटी बजानी है। पता नहीं आज ये घंटी कौन बजा रहा है? दीनू स्कूल के अंदर पहुंचा। उसने देखा कुछ बच्चे मैदान में घंटी बजा रहे थे। वो सचमुच वही घंटी थी जो खो गई थी। अब दीनू समझ गया कि घंटी स्कूल में ही गिर गई थी। दोस्तों, अब दीनू बहुत खुश था। उसने बच्चों से घंटी ली और लगा उसे बजाने। घंटी खो गई। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख भगवान दास वधवा, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, कलाकार वीना होरा, हेमंत होरा और जैमिनी कुमार, ध्वनियांकन सतीश लाडे, प्रस्तुति सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।